अलर्ट। हर जगह पर स्कैम्स हो रहे हैं और इंडिया में तो मानो कि स्कैम का एक ट्रेंड चल गया है। हर कोई इस स्कैम में फंस भी जाता है, ये जानते हुए कि इंडिया में आजकल इतने स्कैम हो रहे हैं। अब हाल ही में सामने एक और बड़ा स्कैम आ गया है, 1000 करोड़ का स्कैम। तो आप खुद सोचो कि कितने लोगों का पैसा इसमें डूब गया होगा। वहीं आपके फेवरेट गोविंदा भी इस स्कैम में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये स्कैम है क्या और क्यों गोविंदा का इस स्कैम से नाम जोड़ा जा रहा है और क्यों एक टीम उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की कह रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके इस स्कैम से रिलेटेड और आप भी ऐसे स्कैम से बच सको। और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सभी के पास होनी चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये स्कैम आखिरकार शुरू कहां से हुआ। तो इस स्कैम की शुरुआत होती है उड़ीसा से। रत्नाकर पलई नाम के एक पर्सन ने YouTube पर वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। कौन सी कंपनी से रिलेटेड? STA। तो इस स्कैम के पीछे एक बड़ी कंपनी का नाम है STA, सोलर टेक्नो अलायंस। अब इस पर्सन ने क्या किया, STA के नाम पर वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब वीडियोस कैसी थी, जैसे कि 2 दिन में पैसे कैसे डबल करें, 15 दिन में 20% का इंटरेस्ट, या फिर 1 महीने में अपना पैसा ट्रिपल कैसे करें। सबसे पहले तो उनकी यही टारगेट था कि उनको ऑडियंस इकट्ठी करनी है। तो वो ऑन द डेली बेसिस इस तरीके की वीडियोस पोस्ट करते रहते थे और ऑडियंस वहां से अट्रैक्ट भी हो रही थी और वो अपने ऑडियंस के टारगेट को पूरा करने के लिए ना वीडियोस शेयर भी करते थे। सोशल मीडिया पे शेयर करना या फिर इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट करके अपने चैनल्स को प्रमोट कराना। अब जब ऑडियंस को पता था कि इतना इजी तरीका बताते हैं पैसा कमाने का, तो वहां पे अच्छी खासी ऑडियंस ऐड होती चली गई। यहां तक कि ये भी वीडियोस बनाई थी कि क्रिप्टो कंपनी में कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से उनका पैसा डबल हो जाएगा। अब जब उनके पास काफी ऑडियंस इकट्ठी हो गई तो कहानी यही नहीं रुकी, तब वहां से शुरू हुआ उनका मास्टर प्लान। अब उन्होंने क्या किया, ST के नाम पे उन्होंने खुद की एक क्रिप्टो करेंसी बनाई। सितंबर 2021 में उन्होंने उस करेंसी को लॉन्च कर दिया और सभी को ये प्रॉमिस किया कि ये क्रिप्टो करेंसी सारी करेंसी से अलग है। वो कैसे? उन्होंने ये बोला कि फॉरेन में अब जितने भी पेमेंट्स होंगे वो डॉलर्स में नहीं किए जाएंगे, यानी कि सोलर या फिर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई भी कंपनी किसी को भी पेमेंट करती है तो वो डॉलर में नहीं होगा, वो क्रिप्टो करेंसी में होगा, STA क्रिप्टो करेंसी में होगा। वहां से ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। लेकिन जब ऐसे फेक प्रॉमिसेस किए गए तो कुछ लोग तो समझ गए कि यहाँ पर बड़ा स्कैम होने वाला है, लेकिन कुछ लोग उसमें फंसते चले गए। कुछ लोगों को लगा कि हम अपना अगर पैसा इसमें लगाते हैं तो जेन्युइनली डबल हो जाएगा, लेकिन चीजें यहाँ पर नहीं रुकी। अब कुछ लोग तो समझ गए कि जब वो इतना बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं तो चीजें स्कैम भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने ट्रस्ट किया और अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते चले गए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनको फायदा नहीं हुआ, उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब यही एक तरीका होता है जिससे कि स्कैम किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोंजी स्कैम। पहले एक बंदे का ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, वो 2 लोगों को कनेक्ट करता है, फिर 2 लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड किया जाता है, फिर वो 3 लोगों को कनेक्ट करता है। इस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया जाता है और जब वो 30 के ऊपर चले जाती है क्वांटिटी, तो वहां से स्कैम शुरू हो जाता है। यानी कि जो शुरुआत के लोग थे उनको तो प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन जो बाद के लोग होते हैं जिन्होंने ज्यादा पैसा लगाया होता है उनके साथ स्कैम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पिरामिड स्कैम। तो वहां से ये चीजें स्टार्ट हो गई। मतलब जिन लोगों ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था उनको तो पैसा वापस मिल गया था। अब उनको पता था कि यहाँ से चीजें ज्यादा वर्कआउट नहीं करेंगी क्योंकि कुछ लोग समझ गए थे कि ये स्कैम है। तो वो क्या लेकर आए, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और वहीं से गोविंदा का रोल शुरू होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी उन्होंने सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो ये करी कि जो भी लोग उनसे कनेक्ट हो रहे थे वो उनको ये बोल रहे थे कि आप और लोग आगे कनेक्ट करो और आपको उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 5% मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप किसी को कॉन्टैक्ट करवा रहे हो उनसे, तो वो जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं
उसका 5% आपको मिल जाएगा। इस स्ट्रैटेजी से भी उन्होंने काफी लोग अपने आप के साथ कनेक्ट कर लिए। अब जब पता चला कि ये चीजें भी ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रही हैं, देन द फाउंडर कॉन्टैक्टेड गोविंदा। उन्होंने बोला कि हमारा एक शो हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आना है। और उनको ये बोला कि ये जो प्रोग्राम होगा ये गोवा में होगा और गोवा में आपको स्टेज पे आके बस कुछ बातें बोलनी है हमारे फाउंडर से रिलेटेड या फिर कंपनी से रिलेटेड। गोविंदा ने एक स्टोरी भी पोस्ट किया था गोवा जाने से पहले, वो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसके बाद जब वो गोवा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रमोट करी। तो यहां से नाम जुड़ गया गोविंदा का STA कंपनी स्कैम से। अब जब गोविंदा की एंट्री हो चुकी थी तो लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया कि कोई सेलिब्रिटी इस कंपनी से जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल ट्रस्टेड कंपनी होगी, हम अपना पैसा लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी थी उनकी, जिसकी वजह से लोगों ने उन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट किया। साथ में थोड़ी रिसर्च के बाद ये भी पता चला कि डिप्टी कलेक्टर भी मीटिंग में शामिल थे। ये भी एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होना शुरू हो गया। अब जब उनकी MLM वाली स्ट्रैटेजी भी खत्म होती दिख रही थी तो उन्होंने क्या किया, जो स्मॉल MLM प्रमोटर्स YouTube चैनल हैं उनसे कांटेक्ट किया और उनको बोला कि आप हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलो, हमें प्रमोट करो, हम आपको पैसा देंगे। तो इसी वजह से आप YouTube पर भी देखोगे कि उनसे रिलेटेड काफी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। लेकिन अभी तक यही नहीं पता चला कि वो चैनल्स जेन्युइन चैनल्स थे या फिर वो उनके खुद के ही चैनल्स थे जो वो खुद को प्रमोट कर रहे थे। तो YouTube चैनल्स पर भी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था और प्रमोट भी किया जा रहा था और अब तक वो 1000 करोड़ का स्कैम कर चुके थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब ओडिशा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इसके बारे में एक रैंडम रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि किसी ने उनके बारे में कंप्लेन की थी, क्योंकि ऐसी कोई भी कंप्लेन वहां पर रजिस्टर नहीं हुई थी। उन्होंने एक रैंडम रिसर्च करना स्टार्ट किया और वो इस स्कैम तक पहुंच गए और इस स्कैम तक पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले अरेस्ट किया गुरुतेज सिंह सिद्धू को, जो कि फाउंडर थे। उसके बाद धीरे धीरे करके रत्नाकर पलई को भी अरेस्ट कर दिया गया था। अब मैं आपको बताऊं गुरुतेज सिंह सिद्धू इसमें शामिल कैसे हुए थे। उन्होंने भी इस करेंसी में इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो एक पहले पर्सन थे जिनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला था। अब उन्होंने क्या किया, लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद उनको एक फाउंडर बना दिया गया और उसके बाद उनका काम ये था कि वो जितने भी लोगों को कनेक्ट करते थे, जितने भी लोग उनको इन्वेस्टमेंट का पैसा देते थे, वो कहीं भेजते थे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि यही दोनों तो थे जो स्कैम कर रहे थे, वो पैसा भेजते कहां थे? यही है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस रिसर्च में पता चला कि ये दोनों तो सिर्फ प्यादे थे, जो असली प्लेयर था वो नीदरलैंड में बैठ के खेल रहा था और इंडिया के साथ इतना बड़ा स्कैम कर रहा था। उसका नाम है डेविड जेज। ये सारा पैसा उसी के पास जाता था और वहीं से ही ये पूरा स्कैम मेंटेन हो रहा था। यानी कि जो सबसे बड़ा प्लेयर था वो नीदरलैंड में बैठा था और इंडियंस को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतनी बड़ी रिसर्च की गई, पता चल गया कि आखिरकार इस स्कैम के पीछे था कौन, तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अब पुलिस के पास, टीम के पास सिर्फ वहां से जुड़े फाइनेंसिस पेपर्स ही हैं और कोई भी प्रूफ नहीं है उसके बारे में कि इतना बड़ा स्कैम वहां से किया गया। साथ में डेविड जेस के बारे में टीम के पास पूरी डिटेल्स भी नहीं है। अब जब गोविंदा का नाम यहाँ पर जुड़ गया है तो सबको ये लग रहा है कि गोविंदा ने कुछ किया नहीं था। गोविंदा के मैनेजर ने भी ट्वीट किया था कि उनका इस स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो गोविंदा को पहले भी काफी बार क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैटिंग ऐप को बहुत बार प्रमोट किया है, जिसकी वजह से पास्ट टाइम पर उनको बहुत क्रिटिसाइज किया और एक नहीं 2 से 3 बार उन्होंने बैटिंग एप्स को प्रमोट किया था। इस वजह से यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनका लिंक कोई इस स्कैम से जुड़ा हुआ हो। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इतना बड़ा स्कैम कर दिया गया लोगों के साथ सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करके। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलते और लोग फिर भी इसमें कनेक्ट होते चले जाते हैं। आपको एक और चीज बताती हूँ कि अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे YouTube पोस्ट उनकी तरफ से आ रहे हैं सपोर्ट करते हुए कि गुरुतेज सिंह सिद्धू जल्दी बाहर आ जाएंगे और वो सभी का पैसा लौटा देंगे। ये ट्रस्ट अभी भी बिल्ड किया जा रहा है लोगों में, लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे और अभी भी इस स्कैम में बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्ट
कर रहे हैं। तो आप जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर किस जेन्युइन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो सकता है। इंडिया में स्कैम होना तो एक ट्रेंड बन गया है कि हर जगह पर पैसों को लेकर स्कैम हो रहा है, चाहे वो आपके मोबाइल फोन से हो, SMS से हो, इंटरनेट से हो या फिर आपके आधार कार्ड से हो। स्कैम हर जगह हो जाता है। अपनी सेफ्टी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कहीं पर भी अपना पैसा देने से पहले सारी चीजें एक बार रिसर्च कर लो और हमेशा जेन्युइन जगह ही पैसे देने चाहिए। ऐसे ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में या फिर ग्रीड में अपना पैसा आप सारा खो दोगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो ताकि इस स्कैम से हर कोई बच सके। और साथ में अगर आपको ऐसा कोई स्कैम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसके बारे में रिसर्च कर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।